आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर के फॉरफीचर ऑफ शेयर्स टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, फॉरफीचर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूं, तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, मतलब ऐसे शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है जो ओरिजिनली एट पार इशू किए गए थे। तो अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स और 10 ईच एट पार, payable on application 2 per share, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on final call. Ganesh was allotted 100 shares, pass necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases. देखिए, यहाँ 3 केस दिए हैं। गणेश के ही शेयर्स को फॉरफीट किया गया है, लेकिन 3 अलग अलग कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन में कहा है कि if Ganesh failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपये का है और ये 10 रुपये कंपनी ने किस तरीके से मांगे हैं? 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल। अब एक शेयर होल्डर है गणेश, उसके पास 100 शेयर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गणेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि गणेश के शेयर्स कब फॉरफीट किए गए हैं? अलॉटमेंट के जस्ट बाद, मतलब फर्स्ट कॉल मांगने से पहले ही गणेश के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है। गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, लेकिन वो एप्लीकेशन तो दे चुका है। तो अब एंट्री क्या होगी? देखिए, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफीट करती है क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया है अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का, तो जब कंपनी शेयर्स को फॉरफीट करेगी, सबसे पहले डीआर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों डीआर किया जाता है? क्योंकि शेयर फॉरफीट होने से कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाती है। तो यहाँ देखिए, 100 शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाएगा? देखिए, ये डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से, मतलब एट द टाइम ऑफ फॉरफीटिंग द शेयर्स कितने पैसे कंपनी मांग चुकी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गणेश के जो 100 शेयर फॉरफीट किए जा रहे हैं आफ्टर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट तक कंपनी ने केवल 5 रुपये ही मांगे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाएगा 500 रुपये से। अब ये जो कैपिटल के 500 डीआर हुए हैं, इसमें से कितने आ चुके हैं और कितने नहीं आए हैं? तो यहाँ देखिए, गणेश एप्लीकेशन के 2 रुपये दे चुका है और अलॉटमेंट के 3 रुपये उसने नहीं दिए हैं। जो पैसे वो दे चुका है वो पैसे कंपनी फॉरफीट कर लेगी, उसे लिखेंगे शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। कितने दे चुका है ये 100 शेयर्स पे? 2 रुपये पर शेयर केवल एप्लीकेशन का, तो वो होगा सीआर। ये कंपनी के लिए एक तरीके से गेन है कि ये जो पैसा दे चुका है वो कंपनी ने जब्त कर लिया। और जो 3 रुपये नहीं दिए हैं उसे हम कॉल्स इन एरियर्स में सीआर करेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर किया होगा, क्योंकि गणेश ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं। तो उस वक्त जो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर किया गया था वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज इसलिए होगा क्योंकि जब कंपनी ने उसके शेयर्स को ही फॉरफीट कर लिया, तो अब तो वो एरियर्स का अमाउंट पे करेगा नहीं, तो इसलिए वो अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो कितने रुपए नहीं दिए हैं? 3 रुपये। तो 100 × 3, 300। बीइंग गणेश शेयर फॉरफीटेड। देखिए, ये हो गया हमारा केस 1। अब हम केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में क्या हुआ है? इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफीटेड। अब देखिए, पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं कि उसने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। देखिए यहाँ बताया गया है कि गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी,
मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, जब उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया तब कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है। यहाँ पर गणेश के शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट नहीं किया गया है। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी और जब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तब उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये केवल एप्लीकेशन मनी दे चुका है। एंट्री फिर दोबारा से यही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप वैल्यू से डीआर किया जाता है कि कंपनी फॉरफिट करते समय तक कितने रुपए मांग चुकी है। तो पर शेयर कंपनी यहाँ तक 8 रुपये मांग चुकी है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा 800 रुपये से। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट, ये उतने से सीआर होता है जितने पैसे शेयर होल्डर पे कर चुका है। तो यहाँ आप देखिए गणेश ने केवल 2 रुपये ही पे किए हैं एप्लीकेशन के, तो 100 इंटू 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने से सीआर किया जाता है, जो पैसे उसने नहीं दिए हैं। तो आप देख लीजिए अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टोटल 6 रुपये नहीं दिए हैं। तो ये सेकंड केस हो गया। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। देखिए थर्ड केस में कहा है इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो यहाँ पर देखिए शेयर तो 10 रुपये का ही है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये सेकेंड कॉल। गणेश के पास 100 शेयर्स हैं। यहाँ पर भी बताया गया है कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और इसके बाद उसने सेकंड कॉल नहीं दी, तब उस कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दे दिया है, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दी और फिर जब उसने सेकंड कॉल नहीं दी तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो यहाँ पर कंपनी से फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रही है, मतलब सारे पैसे 10 रुपये मांगे जा चुके हैं तब तक। तो एंट्री होगी सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कितने से होगा, कॉल्ड अप वैल्यू से। यहाँ तो कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है सेकंड कॉल तक, तो 1000 से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। इसके बाद टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये कितने से सीआर होगा, देखिए जितने पैसे ये दे चुका है। तो यहाँ देखिए ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 और 3 टोटल 5 रुपये दे चुका है, तो 100 इंटू 5 500 रुपये से टू शेयर फॉरफिटेड। और 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितने से सीआर किया जाता है, जितने पैसे उसने नहीं दिए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के 3 और 2 5 रुपये नहीं दिए। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। देखिए मैंने यहाँ पर सारे फॉरफीचर के क्वेश्चंस में कॉल्स इन एरियर्स को सीआर किया है। जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया है तो 2 शेयर अलॉटमेंट ना लिख के 2 कॉल्स इन एरियर्स लिखा है। यहाँ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो 2 शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल ना लिख के पूरा कॉल्स इन एरियर्स में सीआर किया है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके ही एरियर्स को रिकॉर्ड किया है। इस तरीके से फॉरफीचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान रहता है, तो आप भी इसी तरीके से करें। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो: 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स। देखिए यहाँ पर कंपनी ने 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, लेकिन 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। इसका मतलब इनका जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इन्होंने किस तरीके से अलॉटमेंट किया है, यहाँ पर देखिए प्रोडाटा अलॉटमेंट हुआ है और यहाँ पर कैटेगरीज भी दी हुई हैं।
पहली कैटेगरी है एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स फुल, एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स 40%, मतलब 50,000 के एप्लीकेंट्स को 40% मतलब 20,000 शेयर्स दिए गए हैं, और 2,000 के एप्लीकेंट्स को नील मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद दिया 1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी and 2,50,000 on account of call. The directors decided to forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. Pass journal entries in the books of Sangeeta Limited to record the above transactions. तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर इनका जो इश्यू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो किस तरीके से अलॉटमेंट किया गया है, कितना एक्सेस आगे ट्रांसफ़र हुआ है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कंपनी के पास 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, जिसमें कंपनी ने 3 कैटेगरी में इन्हें एप्लीकेंट्स को डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी में 40,000 के एप्लीकेंट हैं और इनको पूरे 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए। दूसरी कैटेगरी में 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं और इनको 40% शेयर्स अलॉट किए गए, मतलब 20,000 शेयर्स इनको अलॉट किए गए। और एक तीसरी कैटेगरी है 2,000 शेयर्स के एप्लीकेंट की, इनको नील मतलब रिफंड कर दिया गया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कंपनी ने पैसे मांगे हैं। एक शेयर है 10 रुपये का, एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट 3 रुपये और 5 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं। तो देखिए पहली कैटेगरी ने 40,000 शेयर्स मांगे हैं, तो इन्होंने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितना सेंड किया होगा जो कि कंपनी को रिसीव हुआ है 80,000। कंपनी ने कितने शेयर्स इनको अलॉट किए हैं 40,000, तो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी इनका ड्यू होगा 2 रुपये के हिसाब से 80,000। तो देखिए इस कैटेगरी का कुछ भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी ने जितने शेयर्स मांगे कंपनी ने उतने ही शेयर्स इनको अलॉट कर दिए हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है जिसमें 50,000 शेयर्स इन्होंने मांगे हैं, तो 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने 1 लाख रुपए सेंड किए होंगे कंपनी को, और कंपनी ने इन्हें केवल 20,000 शेयर्स दिए हैं। तो 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बैठता है 40,000 रुपये। तो 1 लाख रुपए जो इन्होंने भेजे हैं उसमें से कंपनी 40,000 रुपये तो एप्लीकेशन के लिए रख लेगी, लेकिन इनके फिर 60,000 रुपये बच गए। उसे कंपनी इन्हें वापस ना करके इनके अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट कर देगी, क्योंकि कंपनी ने इन्हें 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो कुछ ही समय में कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगने वाली है 3 रुपये के हिसाब से। तो इस कैटेगरी से 20,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये मांगा जाएगा। तो उस 60,000 के टुवार्ड्स इस 60,000 रुपये को रिटेन कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, इस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट का पैसा अब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका एक्सेस ही इतना था कि अलॉटमेंट इनका पूरा एडजस्ट हो चुका है। लेकिन एक्सेस कुछ नहीं बचा है, अलॉटमेंट के बाद पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पे ही यूज़ हो गया। इस कैटेगरी की बात करते हैं, इन्होंने 2,000 शेयर्स मांगे हैं, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने 4,000 रुपये सेंड किए होंगे, लेकिन इनका एप्लीकेशन मनी कुछ भी ड्यू नहीं बनता है, क्योंकि इनको शेयर्स अलॉट ही नहीं किए गए। तो इनका पूरा का पूरा 4,000 एक्सेस है, और ये एक्सेस अलॉटमेंट पे नहीं जा सकता, क्योंकि इस कैटेगरी को कंपनी ने शेयर्स अलॉट ही नहीं किए हैं। तो इनका पैसा इन्हें वापस कर दिया जाएगा। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं। तो देखिए टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई 92,000 शेयर्स के लिए, शेयर्स अलॉट हुए हैं केवल 60,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 1,84,000। ड्यू हुआ है, ड्यू मतलब कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 1,20,000। एक्सेस हुआ 64,000, आउट ऑफ विच 60,000 रुपीज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड 4,000 रिफंडेड। तो इस तरीके से देखिए कंपनी ने 60,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। अब हम जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे। सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है 1,84,000। तो इससे ही हो जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
देखिए 1,84,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन मनी तो 92,000 शेयर्स का रिसीव हो गया है, लेकिन केवल 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ही कैपिटल में जाएगा, क्योंकि इशू तो केवल 60,000 शेयर्स ही हुए हैं। और बाकी पैसे का क्या होता है, देखिए आप किस तरीके से होगी एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, देखिए एप्लीकेशन डीआर होगा 1,84,000 से। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल में केवल उतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जाएगी जितने शेयर्स इश्यू हुए हैं। तो 60,000 शेयर्स इश्यू हुए हैं, 60,000 शेयर्स का 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी हुआ 1,20,000 है। यहाँ आप भी देख सकते हैं एप्लीकेशन मनी ड्यू है 1,20,000। और जो एक्स्ट्रा मनी है उसका क्या किया, उसमें से 60,000 गया अलॉटमेंट पर और 4,000 हुआ रिफंड। तो जो अलॉटमेंट पर गया वो टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखाया जाएगा 60,000, और जो रिफंड हुआ है वो टू बैंक के नाम से। देखिए ये एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। देखिए अलॉटमेंट कितना ड्यू किया जाएगा, एक शेयर का अलॉटमेंट मनी है 3 रुपये। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 60,000। तो 60,000 शेयर्स का 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा 1,80,000 रुपये। अब इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है, 1,08,000 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है। तो देखिए अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अब आपको यहाँ समझना है कि कितना अलॉटमेंट मनी मिलने वाला है। कंपनी ने 1,80,000 ड्यू किया है 60,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से। लेकिन आप यहाँ देखिए 60,000 रुपये तो ऑलरेडी आ चुका है, एक्सेस ट्रांसफ़र होके आया था, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो इशू किया है वो प्रो डाटा बेस पर किया था। तो इस वाली कैटेगरी को जो शेयर्स दिए थे 20,000, इन्होंने मांगे थे 50,000, तो इनका 60,000 एक्सेस था जो कि अलॉटमेंट पे आ गया। तो इस कैटेगरी के लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे। तो जो 1,80,000 है उसमें से 60,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो अलॉटमेंट मनी रह गया है 1,20,000। तो केवल 1,20,000 ही मिलने वाला था, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि 1,08,000 रुपये अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है। इसका मतलब 1,20,000 में से 1,08,000 मिला है, तो एरियर है 12,000, कॉल्स इन एरियर्स। 12,000 का अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है। एक और बात, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जिनकी एरियर है वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। तो यहाँ 3 कैटेगरी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। देखिए जिन लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है वो इस कैटेगरी के तो नहीं हो सकते, थर्ड कैटेगरी के। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि थर्ड कैटेगरी को शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए हैं, तो इनसे अलॉटमेंट तो मांगने का मतलब ही नहीं है। तो इस कैटेगरी के तो नहीं हो सकते। दूसरा, वो सेकंड कैटेगरी के भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इस कैटेगरी के जो एप्लीकेंट हैं उनका इतना एक्सेस था कि उनका पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी कवर हो चुका है, इस कैटेगरी को भी अलॉटमेंट के पैसे नहीं देने थे। तो जो एरियर है वो एप्लीकेंट पहली कैटेगरी के रहे होंगे, तो इन्होंने शेयर्स, इस कैटेगरी में से कुछ शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अब हम देख लेते हैं कि कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। तो देखिए टोटल 12,000 रुपये नहीं मिले हैं। तो ये जो 12,000 रुपये नहीं मिले हैं अलॉटमेंट के, वो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी है। तो कितने शेयर्स हुए जिन्होंने
अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 4000 शेयर्स, तो 4000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। हम ये मान लेते हैं कि ये एक शेयर होल्डर है ए, जिसके पास 4000 शेयर्स हैं और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन और करेंगे। तो अब हम फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल 5 रुपये पर शेयर से 60,000 शेयर्स पे ड्यू किया जाएगा 3 लाख रुपए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है 60,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए। अब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल मनी तो पूरा ही मिलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तो कुछ एक्सेस ट्रांसफर होके आया नहीं है। बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए फर्स्ट कॉल मनी तो पूरा ही मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि फर्स्ट कॉल का केवल 2.5 लाख रुपए रिसीव हुआ है। इसका मतलब 50,000 रुपये फर्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुआ। इसे हम डी आर करेंगे कॉल्स इन एरियर्स में। अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। शेयर्स ऑन विच फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड। देखिए टोटल 50,000 रुपये नहीं मिला है फर्स्ट कॉल पर। एक शेयर का फर्स्ट कॉल है 5 रुपये। इसका मतलब टोटल 10,000 शेयर्स पर कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। अब हम इधर देख लेते हैं। हमने ये देखा था कि अलॉटमेंट मनी 4,000 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ था, तो हमने मान लिया कि ये ए नाम का शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। दूसरी बात देखिए, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिला। देखिए फर्स्ट कॉल टोटल 10,000 शेयर्स पे नहीं मिला है, जिसमें से ये 4,000 शेयर्स तो एक ही हैं जिसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था। तो बाकी कितने शेयर्स बचे? 6,000 शेयर्स। इन 6,000 शेयर्स वालों ने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो अब हम आगे देखते हैं कि कंपनी इनमें से कितने शेयर्स को फॉरफिट करने जा रही है। क्वेश्चन में बताया गया है कि केवल उन्हीं शेयर्स को फॉरफिट करना है ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। तो ये दोनों को फॉरफिट नहीं करना है हमें, केवल ये वाले 4,000 शेयर्स फॉरफिट होंगे जिन पर कि अलॉटमेंट ओवरड्यू है, जिन्होंने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो अब हम इन्हें फॉरफिट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या दे दिया, केवल एप्लीकेशन मनी। तो देखिए यहाँ पर कंपनी जब इन शेयर्स को फॉरफिट कर रही है तब तक कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। तो फॉरफीचर की एंट्री में आप जानते हैं सबसे पहले हम डी आर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डी आर किया जाता है? जितने पैसे कंपनी फॉरफिट करते समय तक मांग चुकी है। तो 4,000 शेयर्स पे पूरे 2, 3, 5 10 रुपये मांगे जा चुके हैं। तो 4,000 इंटू 10 40,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर किया जाएगा। इसके बाद हम सी आर करते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, एक ही बात है। टू शेयर फॉरफिटेड हम करते हैं उस अमाउंट से जो कि फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे कंपनी को मिल चुके हैं। तो कितने दे चुका है ये 4,000 शेयर्स वाला? केवल एप्लीकेशन के 2 रुपये। 4,000 इंटू 2 8,000 रुपये से हम टू शेयर फॉरफिटेड कर देंगे। उसके बाद हम सी आर करते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स हम किस अमाउंट से सी आर करते हैं? जो अमाउंट फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे नहीं मिला है। तो देखिए इन 4,000 शेयर्स पे 3 रुपये अलॉटमेंट के और 5 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं। इस तरीके से इस पर टोटल 8 रुपये नहीं मिले हैं। तो 4,000 इंटू 8 टोटल 32,000 रुपीज़ एरियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया।